एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना? अरे मूर्खों के सरदार, इस दुनिया में रहते हैं लोग, मूर्खों के सरदार। नमस्कार, मैं सुहाना आपके साथ और आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल। ट्रूथ एंड डेयर के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के 230 सीटों पर 17 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे और 3 दिसंबर को मतगणना होगी। इससे पहले ही चुनावी प्रचार में सभी पार्टियां जुट चुकी है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुख्य मुकाबला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बसपा भी प्रमुख रोल निभा रही है। आगामी कल यानी 15 नवंबर की शाम को चुनावी प्रचार थम जाएगा, लेकिन उससे पहले ही सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुट चुकी है, चुनावी प्रचार तेज कर चुकी है और खुद पीएम नरेंद्र मोदी आज बैतूल में जनसभा को संबोधित किए। तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश के हरदा में चुनावी प्रचार में बीजेपी पर हमला बोलते नजर आए। जी हाँ, एक तरफ चुनावी प्रचार का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। आज खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद कांग्रेस आग बबूला हो गई। जी हाँ, दरअसल बीते कल राहुल गांधी ने एक बयान दिया था। जनसभा के दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद पीएम मोदी ने आज बैतूल से उन्हें निशाने पर लिया और उन्हें मूर्खता का मूर्ख का सरदार तक कह दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैंने सुना कल एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि भारत के पास, यहां के सब लोगों के पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। जब कांग्रेस केंद्र सरकार में थी तो भारत में हर साल 20,000 करोड़ रुपए से भी कम के मोबाइल फोन बना करते थे। आज भारत में 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल बना करते हैं। मेरे परिवारजनों, 2014 में आपने मुझे देश की सेवा के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद साल दर साल हर रोज कांग्रेस की नफरत दिनों दिन पारा चढ़ता ही जाता है। आपने देखा होगा, पहले जो 2 गाली देते थे वो 20 गाली दे रहे हैं। जो पहले 5 गाली देते थे वो आज मोदी को 50 गाली दे रहे हैं। ये गालियां मैं खाता हूं आपके लिए, ये नफरत मैं झेलता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सर उठा करके जिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, इसलिए गालियां मोदी खा रहा है, ये नफरत मोदी झेल रहा है। और ये मोदी को गालियां क्यों देते हैं? ये मोदी को नफरत क्यों करते हैं? ये मोदी को बदनाम क्यों करते हैं? क्योंकि मोदी ने इन लोगों के भ्रष्टाचार पर, बड़े बड़े घोटालों पर रोक लगा दी। उनकी कटकी बंद हो गई।
मलाई मिलती नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके रहते उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि दिल्ली से 100 पैसा निकलता है तो गांव में जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। वो कौन सा पंजा था जो 100 रुपये को घिसता था और 15 पैसा हो जाता था? वो कौन सा पंजाई रुपये मारता था? लेकिन भाजपा सरकार अगर आपके लिए 100 रुपये भेजती है तो पूरे के पूरे आपके बैंक खाते में जमा हो जाते हैं। आज 100% असली हकदार को मिलता है। हर लाभार्थी के फोन पर तुरंत मैसेज आ जाता है कि पैसा मिल गया। पक्के आवास का पैसा सीधे बैंक खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 12,000 रुपया सीधे बैंक खाते में, किसान की फसल का पैसा सीधा बैंक खाते में, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, दलित आदिवासी युवाओं की स्कॉलरशिप, गैस की सब्सिडी, सब कुछ सीधे बैंक खाते में आता है। बीच में कोई बिचौलिया नहीं, कोई कट की कंपनी नहीं, कोई जेब भर सकता नहीं, कोई आपका जेब काट सकता नहीं। तो फिर मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? गुस्सा करेंगे कि नहीं करेंगे? आप मुझे बताइए, जो लोग आज तक काली कमाई करते थे, लूटते थे, उनके ऊपर मुझे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? आप मुझे पूरी ताकत से आशीर्वाद दीजिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? जिन्होंने लूटा है वो उन्होंने लौटाना चाहिए कि नहीं लौटाना चाहिए? जिन्होंने जनता से धोखा किया है उनको जेल में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? क्या ये काम मोदी करता है तो सही करता है? ये काम मोदी करता है तो सही करता है? अगर ये मोदी काम करता है, क्या मेरे लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? मोदी के लिए करता हूं कि आपके लिए करता हूं? भाइयों बहनों, मैं आपके भविष्य की भी चिंता करता हूं और आपके बच्चों के भविष्य की चिंता भी मैं करने के लिए बैठा हूं। तो जैसा कि आपने सुना कि मूर्खों का सरदार बताते हुए नजर आए पीएम नरेंद्र मोदी। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो वहीं उनके इस बयान का पलटवार किया आज राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने आज चुनावी सभा के दौरान क्या कुछ कहा ये आपको सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको सुनाएंगे बीते कल जो उन्होंने बयान दिया था जिसपे उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला था। जरा ये सुने। हमारी सरकार थी और हमने बहुत अच्छा काम शुरू किया था। किसानों का कर्जा माफ किया और जो छोटी इंडस्ट्री होती है, जो किसी भी प्रदेश की रीढ़ की हड्डी होती है, जो रोजगार देती है, उसकी मदद करने हमने शुरू की थी। आपने पिछले चुनाव में बीजेपी को नहीं चुना था। याद रखिए, आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी। ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार है, मगर ये चोरी की सरकार है। ये आपने नहीं दी, ये चोरी करके बनाई गई है। आपके आंखों के सामने ये सरकार आपसे चोरी करके ली गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को साफ बता दे, यहां पे 150 सीटें कांग्रेस पार्टी को आनी चाहिए, एक कम नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार बनेगी। जितना पैसा इन्होंने आपसे लिया है, जितना पैसा इन्होंने चोरी करके मध्य प्रदेश की जनता से लिया है, मध्य प्रदेश के युवाओं से लिया है, उतना पैसा हम आपके जेब में वापस डालने जा रहे हैं।
तो जैसा कि अभी हमने सुनाया, बीते कल का जो बयान उन्होंने दिया था, जिस पर आज पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया, लेकिन अब बस सीधे आज का वो बयान आपको सुनाते हैं, जहां पीएम मोदी पर एक बार फिर से बरसते हुए नजर आए राहुल गांधी। पहला प्रदेश है जहां पे मरे हुए लोगों का अस्पताल में इलाज होता है ना? देखो बीजेपी की टेक्नोलॉजी देखो, मुर्दों का इलाज चल रहा है मध्य प्रदेश में। पहला प्रदेश है, एमबीबीएस की सीट बिकती है, पटवारी एग्जाम स्कैम होता है, बच्चों का जो खाना होता है, जो स्कूल में मिलता है, वो पैसा चोरी हो जाता है। मगर यहां पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। आपको नरेंद्र मोदी जी ने वायदा किया था, 15 लाख वाला किया था, मिल गए 15 लाख? मिले? गरीबों को मध्य प्रदेश में एक पैसा नहीं मिल सकता। मगर अगर आपका नाम अदानी है, लाखों करोड़ रुपए अरबपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज चौहान जी ने दिए। जब हमारी यूपीए की सरकार थी, हम बुंदेलखंड पैकेज लाए थे, 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज मैंने कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बुंदेलखंड को दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 7,000 करोड़ रुपए, उसका आपको 1 रुपया नहीं मिला। 1 रुपया नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा सिंचाई में नहीं गया, किसानों को नहीं मिला, मजदूरों को नहीं मिला। पूरा का पूरा पैसा बीजेपी के लोगों ने खा गए। पूरा का पूरा पैसा जो आपका था, जिससे किसानों को फायदा मिलना चाहिए था, वो पूरा का पूरा बीजेपी के लोग खा गया। बहरहाल आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को मतगणना होगी और वोटिंग के रिजल्ट ही तय करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। हालांकि दोनों मुख्य मुकाबला तो मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रही है और आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहे हैं। तो वही कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और बसपा प्रमुख रोल में दिख सकती है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, इसमें किसकी सरकार बनती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।